श्री राधे राधे। भक्तों, गंगा जी के किनारे प्राचीन काल में संत महात्मा विचरण करते रहते थे। आजकल की तरह से वाहनों की सुविधाएं उस समय सड़कों पर नहीं थी और न तो शहरों में सड़कों में चलने की ज्यादा रिवाज थी साधुओं के लिए। तो गंगा तट पर ही विरक्तों का प्रधान क्षेत्र रहा। विचरण करते थे संत लोग। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में एक अनूप शहर नाम का कस्बा पड़ता है। वहां से लगभग 3 मील दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्व के कोण पर समझिए, भेरिया नाम का एक छोटा सा गांव, और वो रोड जाती है अनूप शहर से कर्णवास। उसी रोड पर, रोड से थोड़ा हटकर गंगा जी के किनारे भेरिया नाम की जगह है, जिसको भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां मैं कई बार गया हूं। वहां संत जो थे, पूर्णानंद जी थे, अब तो शरीर से नहीं विराजमान है। वह सत्संग के लिए मुझको बुलाते थे। बहुत विरक्त संतों की जगह थी। मैं 2-3 बार जब भी गया, मैंने देखा खूब अच्छे अच्छे विरक्त संत भजन करने वाले वहां रहते थे। बिल्कुल जंगल में रहते थे सब लोग। वो जंगल में ही है वो जगह, भृगु क्षेत्र। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं, लगभग 100 वर्ष के पहले की बात। तो वहां एक रामानंद जी पुरी नाम के बहुत प्रसिद्ध संत रहते थे, तपस्वी, विद्वान और विरक्त महात्मा थे, और उनके कारण वह जगह और प्रसिद्ध हो रही थी। उस भेरिया भृगु क्षेत्र के सम्मुख गंगा के उस पार कुछ दूर पर गमा नाम का एक कस्बा। तो वहां के कुंदन लाल जी बड़े अच्छे साधु सेवी भक्त थे। वे कभी कभी भृगु क्षेत्र आते थे। तो बात होगी ये संवत 1965, मतलब 110 साल पहले के लगभग की बात है। तो गंगा जी के किनारे नीम के चबूतरे पर सिद्धासन लगाए हुए एक महापुरुष विराजमान है। और लाला कुंदन लाल जी जो गमा वाले थे, वो बहुत संतों के प्रेमी थे। उन्होंने दर्शन किया, प्रशांत भाव, अद्भुत तेज वो देख करके मुग्ध हो गए और प्रणाम किया। और देखा कि एक कमंडल मात्र है इनके पास, लंबा कुर्ता पहने हैं, 1-2 अंगूठे भी रखे हैं, शरीर लंबा सुडौल गौरवर्ण, बड़ा तेजस्वी शरीर है। ऊंची नासिका है, भुजाएं जानु पर्यंत लंबी, नासिकाग्र दृष्टि, शांत संकोची मितभाषी जान पड़ते हैं। लगता है रात में ही आकर के यहाँ बैठे हैं, कहीं से चलते हुए चले आए हैं। तो कुंदन लाल जी ने प्रणाम किया, और जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण बहुत से प्रश्न भी किए, किंतु विराजमान महाराज जी जो थे वो ज्यादा उत्तर नहीं दिए, बड़े संक्षेप में थोड़ा सा बोले। और उनके पास और भी आकर के संत लोग बैठने लगे। उनका स्वभाव, उनका दर्शन सबको खींच रहा था। कुछ भक्त लाला जी ने कुछ खिलाया, बड़े भाव से खाए। और यही संत थे महाराज श्री स्वतः प्रकाश जी, जो हरि बाबा जी का पहले वाला नाम था। और सहज ही लोग आ करके इनके व्यवहार से, तेज से, प्रभाव से आकृष्ट होकर इनके पास बैठते थे। लोगों ने कहा कि भाई इनके कुछ विशेष तेज है, इनकी नासिका से दिव्य सुगंध निकलती रहती है, अलौकिक महापुरुष लगते हैं ये। तो किसी किसी ने कुछ पूछा
तो बड़े गंभीरता से थोड़ा सा बोल देते थे, नहीं तो शांत रहते थे। शास्त्रानंद नाम के एक संत थे विरक्त, वो मधुकरी भिक्षा ला करके दिए और बोले कि मधुकरी भिक्षा से ही यहाँ संत लोग रहते हैं। भक्तों, अब तो वहाँ बहुत व्यवस्था हो गई अच्छी, ये बात तो पुरानी है। तो मधुकरी भिक्षा से ही संत लोग वहां पर निर्वाह करते थे और सब भजनानंदी संत लोग थे भृगु क्षेत्र में। तो कुंदन लाल जी जो गवा वाले थे, गवा कस्बा है गंगा के उस पार, तो वो लोग वहां जब कुंदन लाल जी अपने गवा में जाकर के महाराज जी के विषय में बताए, ये हरि बाबा सोता प्रकाश जो उस समय एकदम नौजवान थे, होंगे 25-30 साल के बीच के थे, तो बहुत इनसे प्रार्थना करके महाराज जी से फिर लोग गवा ले गए और इतनी भावपूर्ण सेवा की, भक्ति का वातावरण ऐसा बना कि बाबा सोचने लगे कि ये लोग सत्संगी हैं, तो वहां थोड़ा रुकने लगे। नाव से आते जाते थे, उस समय पुल तो वहां था नहीं, अब तो बहुत अच्छा पुल बना हुआ। तो सवारी में भी बैठने की कोशिश करते थे, बैठाने की, लेकिन महाराज जी नहीं बैठते थे। गंगा पार नाव से किया, फिर पैदल ही चल पड़ते थे। तो महाराज जी का वैराग्य इतना अच्छा था कि किसी के भी घर में कभी नहीं रुकते थे। बस एक बगीचा था गवा में, लाला कुंदन लाल जी का बगीचा, बस बगीचे में ठहरे जाकर। कहते थे नहीं, मैं विरक्त साधु हूँ भाई, घर में किसी के नहीं रुकूंगा, आप प्रसाद यहाँ लाओ, यहीं मैं रहूंगा। बगीचे में रुकते थे, या कोई मंदिर होता था तो वहां रुकते थे, किसी के घर में नहीं जाते थे। जाना तो मुश्किल था और रुकना तो बिल्कुल असंभव था। और वहां पर जो मोहलनपुर अभी है बांध आश्रम के पास में, वहां के एक पंडित हरिप्रसाद जी जो अच्छे विद्वान और भजनानंदी थे उस समय, जब महाराज जी वहां उधर जाते थे, तो वो लोग महाराज जी को कुछ कथा सुनाते थे, चरणों में बैठ करके कुछ कीर्तन भजन सुनाते थे। महाराज जी बहुत आनंद लेते थे और फिर चले आते थे भैरिया, भृगु क्षेत्र जिसको हमने बताया। तो भैरिया जो भृगु क्षेत्र, वहां की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के साथ हरि बाबा की भेंट। हरि बाबा नाम तो बाद में पड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो जब भेंट हुई थी उड़िया बाबा से भृगु क्षेत्र में पहली बार, तो हरि बाबा नाम नहीं था, तो सोता प्रकाश नाम था बाबा का। और कई दृष्टि से भृगु क्षेत्र पधारने की घटना का बड़ा महत्व है। महाराज जी से जो बाबा उड़िया बाबा की भेंट हुई, उसका बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये पूरे जीवन इन लोगों की मित्रता इतनी पवित्रता के साथ बीती, हरि बाबा और उड़िया बाबा की, कि लोगों को आश्चर्य होता था। लोगों ने उसको मित्रता को बिगाड़ने की कोशिश भी बहुत की, कुछ जाति के पक्षपाती लोगों ने, कुछ और कोई कारण वालों ने, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल जरा सी भी किसी की बात सुन करके विचलित होने वाले नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके थे। दोनों लोग एक दूसरे का महत्व जानते थे। वो महाराज पूरब की ओर से गंगा किनारे चलते चलते आए उड़िया बाबा, उधर रामघाट से कर्णवास, कर्णवास से फिर भृगु क्षेत्र, और इधर महाराज जी गवा से आए हरि बाबा, उस समय तो स्वतः प्रकाश थे। तो भेंट ऐसी हुई, ऐसा जैसे कोई आध्यात्मिक गंगा यमुना का संगम हुआ, आध्यात्मिक प्रयागराज बन गया। और ऐसा निगूढ़ भावापन्न स्वामी अखंड शास्त्रानंद थे, उन्होंने दर्शन किया
महाराज वो भी बहुत महान पुरुष थे। और ऐसी स्वतः प्रकाश और उड़िया बाबा की एक दूसरे पर गहरी दृष्टि पड़ी और न जाने मूक भाषा में क्या संभाषण हुआ, ये सब तो वही जाने, किंतु दोनों ही के पारस्परिक व्यवहार से यह तो स्पष्ट है कि उस दिन अनोखा हृदय मिलन हुआ था और दोनों ही ने एक दूसरे की स्थिति पर मुग्ध होकर, एक दूसरे की आध्यात्मिक जो स्थिति थी उस आध्यात्मिक स्थिति पर उड़िया बाबा मुग्ध हो गए स्वतः प्रकाश जी को देखकर और स्वतः प्रकाश मुग्ध है उड़िया बाबा को देखकर। और अनोखा हृदय मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए और इसके पश्चात मुंह खोल करके आमने सामने तो संभवतः जीवन भर कोई बात नहीं हुई। बैठते थे अगल बगल में, किंतु आमने सामने मुंह खोलकर कोई बात नहीं होती थी। बस अंदर ही अंदर दोनों का मिलन होता था और दोनों का संभाषण अंदर अंदर होता था। अद्भुत, जैसे समझ लो कि जैसे नवद्वीप धाम में श्रीपाद नित्यानंद और गौर सुंदर का मिलन हुआ, चैतन्य महाप्रभु और निमाई निताई का जैसा मिलन था, ऐसे उड़िया बाबा और हरि बाबा का मिलन था ब्रज क्षेत्र में। महाराज भक्तों, मैं आप लोगों को उड़िया बाबा का चरित्र सुना चुका हूँ आपसे लगभग 2 वर्ष पूर्व। आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएगा, आप वहां सुन लीजिएगा। तो वो एक ज्ञाननिष्ठ महापुरुष थे उड़िया बाबा, और हरि बाबा भी ज्ञाननिष्ठ थे, लेकिन इनके अंदर भक्ति का संस्कार बड़ा प्रबल छिपा हुआ था अभी, जो अभी प्रकट नहीं हो रहा था। आगे चल करके ऐसा अद्भुत प्रकट होगा कि उड़िया बाबा उनके दीवाने हो जाते हैं, बहुत ही प्रेमी हो जाते हैं। भक्तों, भृगु क्षेत्र जिसको भेरिया भी कहा जाता है, वहां की चर्चा मैं आप लोगों के सम्मुख कर रहा था। तो वहां जो संत लोग थे उनमें से एक अच्युत मुनि नाम के एक संत थे, और वे गंगा तट के सुप्रसिद्ध संतों में से थे। उनकी मस्तानी मुद्रा, गंभीर विद्वत्ता और बालोपम सरलता से आकर्षित होकर के अनेकों सत्संगी और जिज्ञासु उनके सेवक हो गए थे। उनमें कई अच्छे धनाढ्य भी थे, और वेदांत ग्रंथों के पढ़ाने की उनकी शैली बड़ी ही सरल और सुबोध थी। इसीलिए सेठ गौरी शंकर खुर्जा वाले, भक्तों उधर के क्षेत्र के लोग इनको गौरी शंकर खुर्जा वाले को बहुत जानते हैं। इनकी एक कोठी अब भी कर्णवास में है, खुर्जा वाली कोठी कही जाती है। खुर्जा वाली एक धर्मशाला भी है, इन्हीं सेठ गौरी शंकर की थी। मैं कर्णवास में रहा लगभग 9 वर्ष, तो मैंने देखा तो वो प्राचीन जगह थी, और ये गौरी शंकर खुर्जा वाले जो सेठ थे ये भी उड़िया बाबा को बहुत मानते थे। और ये जो मैंने बताया ना, वो अच्युत मुनि, वो वेदांत पढ़ाते थे। तो ये खुर्जा वाले गौरी शंकर सेठ जी भी वेदांत पढ़ते थे उनसे। बड़े बड़े धनवान विद्वान लोग उनसे वेदांत पढ़ते थे। गंगा जी के किनारे जो अच्छे सुविज्ञ लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग, वो लोग वेदांत के प्रेमी बहुत होते थे उस समय। भक्ति से भी ज्यादा वेदांत को उधर महत्व दिया जाता था। तो ये अच्युत मुनि जी से वेदांत पढ़ने के लिए गौरी शंकर सेठ खुर्जा वाले, पंडित रामशंकर, पंडित श्रीलाल अनूप शहर वाले, और गवा के बाबू हीरालाल और पंडित श्रीराम आदि बड़े सत्संगी लोग आते थे, और ब्रह्मसूत्र, पंचदशी, वृत्ति प्रभाकर आदि वेदांत ग्रंथ पढ़ा करते थे। और इन लोगों को देख करके महाराज जी पहुंच गए, श्री हरि बाबा जी, कि क्या पढ़ते हैं लोग।
ये कौन है जो पढ़ाते हैं, तो देखा कि एक तेजस्वी संत हैं अच्युत मुनि, वो पढ़ाते हैं वेदांत, गूढ़ ग्रंथ पढ़ाते हैं, और ये लोग बड़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। तो महाराज जी भी सुनने लगे बैठ के। तो इनकी कई जगह थी अच्युत मुनि की रहने की। एक तो कर्णवास में जगह भग्नावशेष मात्र बचा हुआ है। मैं स्वयं कर्णवास में जब था तो मैंने सोचा कि अच्युत मुनि के विषय में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने किसी पुस्तक में लिखा था, तो मैं खोजने के लिए चला। तो गांव के लोग ठीक ठीक नाम नहीं उनका जान पाते। अब बात पुरानी हो गई, लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी हो गई। तो कोई चित्र मुनि, कोई अचित्र मुनि ऐसे बोलता है, नाम है अच्युत मुनि। तो उनका एक जो छोटा सा आश्रम था, कुटिया थी, उसका भग्नावशेष गंगा जी के किनारे कर्णवास में, कर्णवास से 1-1.5 किलोमीटर बाहर भृग क्षेत्र की तरफ अब भी है। और वो भृग क्षेत्र में भी रहे अच्युत मुनि, और यहाँ कर्णवास में भी रहे। और इसके अलावा दीपपुर नाम की एक जगह, दीपपुर का घाट, वहां नौका में भी रहते थे। वो बहुत दिन नौका में रहे अच्युत मुनि, और गंगा के बहुत प्रेमी थे और नाव में रहते थे। वहां भी लोग उनसे पढ़ने के लिए जाते थे। तो एक वेदांत के अच्छे शिक्षक थे वो। वहां महाराज जी स्नान करने के लिए जाते तो पाठ में सम्मिलित हो जाते थे। उसी समय की बात है, नागपुर के सेठ वृद्धि चंद्र जी पोद्दार के विशेष आग्रह से श्री अच्युत मुनि जी ने वर्धा जाने का निश्चय किया। वर्धा जहाँ की विनोबा भावे जी बाद में रहते थे, विनोबा भावे उनके नाम से वहां प्रसिद्ध है। तो वहां अच्युत मुनि को ले जा रहे थे वर्धा सेठ वृद्धि चंद्र जी पोद्दार, और अच्युत मुनि जाने को तैयार हो गए थे कि ठीक है मैं चलूंगा वहां। तो वेदांत पढ़ाने की बड़ी शौक थी उनकी, इसलिए वहां जा रहे थे वो। तो अच्युत मुनि जी हरि बाबा के सौम्य मूर्ति से, सौम्य स्वरूप से बड़े ही प्रभावित से थे, खींचे हुए, आकर्षित थे। उन्होंने हीरालाल जी से कहा, ये संत मुझे बड़े प्रिय जान पड़ते हैं, इनकी नासिका से दिव्य गंध निकलती रहती है, कोई विशेष तेजस्वी पुरुष हैं और ये अच्छे महापुरुष हैं। मुझे समझ में आ चुका है, यदि हमारे साथ वर्धा चलना चाहें तो पूछ लेना, इनका वेदांत पाठ भी, जो वेदांत की पढ़ाई चल रही है वो भी चलती रहेगी, इनको भी ले चलो वर्धा। तो हीरालाल बाबूजी ने, बाबूजी कहे जाते थे, वो नाम था हीरालाल, बाबूजी नाम से ही प्रसिद्ध थे गवां भृग क्षेत्र शहर में, बड़ा नाम था उनका, बहुत संतों के प्रेमी थे। तो उन्होंने पूछा हरि बाबा से कि आप वर्धा चलेंगे? वे अच्युत मुनि आपसे प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए कह रहे हैं। तो महाराज जी जाने को तैयार हो गए और निश्चित तिथि पर अच्युत मुनि के साथ वर्धा पहुंच गए। वर्धा महाराष्ट्र में है भक्तों। वहां मैं हरि बाबा के ही कारण से खोजने के लिए गया था। वर्धा में हनुमानगढ़ नाम का एक आश्रम है, जो महाराज जी के जीवन का एक खास महत्वपूर्ण जगह है। वहीं पर महाप्रभु चैतन्य देव का आवेश हरि बाबा के ऊपर हुआ था, जिससे उनका जीवन एक नया रूप ले लिया था। वहीं की बात मैं आपको सुनाने के लिए भी प्रारंभ किया, वहां की यात्रा की चर्चा। तो वर्धा पहुंच गए तो वहां आनंद पूर्वक रह करके नियम के अनुसार वेदांत विचार चलने लगा। अच्युत मुनि जी बड़े तेज स्वभाव के महापुरुष थे। उन्होंने कह दिया था कि ठीक सूर्योदय पर ही आ जाओगे तभी हम पढ़ाएंगे, यदि 5 मिनट भी देरी हुई तुम्हारे आने में तो वेदांत का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे। और महाराज इसी डर से हरि बाबा प्रातःकाल 2 बजे उठ बैठते और फिर 6 मील दूर जा करके नदी पर स्नान के लिए, शौचादि के लिए पहुंचते। वहां से अपना नित्य नियम से निवृत्त होकर के आसन व्यायाम प्राणायाम ये सब करके सूर्योदय के ठीक पहुंचे।
ठीक पहले पहुंच जाते थे अच्युत मुनि के पास, जहाँ वर्धा में वो रुके थे। और उसके पश्चात जो कुछ पढ़ते उस पर विचारते, मध्याह्न में भोजन के उपरांत कुछ विश्राम करके फिर से स्वाध्याय में लग जाते, और प्राय 3 बजे से 5 बजे तक अच्युत मुनि जी के मुख से कोई वेदांत की कथा और वेदांत का पाठ ये सब सुनते रहते। और सायंकाल में कुछ भ्रमण भी कर लेते थे। किंतु सायंकाल के पश्चात कोई प्रोग्राम वो नहीं था। अच्युत मुनि जी तो सुबह सुबह ही पढ़ाते थे, बस सूर्योदय के टाइम में। तो उन्होंने, महाराज जी ने, हरि बाबा ने खोजना शुरू किया वर्धा में कि कहीं दूसरी कोई जगह हो दर्शन करने की, तो वहां खोज लें तो चलें। तो खोज किया सत्संग के लिए, तो मालूम हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर पर समर्थ गुरु रामदास जी का एक प्राचीन स्थान है, और वहां श्री समर्थ के समय से ही श्री राम जय जय राम इस भगवान नाम मंत्र का अखंड कीर्तन चल रहा है। समर्थ श्री रामदास स्वामी का नाम महाराज बहुत प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है। वे भारत के वीर रत्न छत्रपति महाराज शिवाजी के गुरु थे, आप लोग जानते ही होंगे। तो महाराष्ट्र के भक्त जन उनको साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते थे, रामदास महाराज जी को। और ऐसा ही बताते हैं लोग कि यह मंत्र उनको साक्षात भगवान ने दिया था। और इस मंत्र का आनंद रामायण में, राम रहस्य उपनिषद में उल्लेख भी मिलता है, इसकी महिमा का भी वर्णन मिलता है। तो जो जगह पर, जिस जगह पर कीर्तन होता था, उस जगह का नाम हनुमानगढ़ी, और मैंने भी उस जगह का दर्शन किया। आज भी कीर्तन होता है महाराज, और उस समय भी कीर्तन होता था। अब ये बात मैं जो सुना रहा हूँ 110 वर्ष पहले की, उस समय भी कीर्तन होता था। और पहले से महाराज रामदास, समर्थ गुरु रामदास जी के जमाने से कीर्तन चल रहा वहां। तो वो जगह हरि बाबा ने दर्शन किया जा करके, और उनके मन में आया कि यहाँ पर रोजाना आया करेंगे। वही जगह है भक्तों जहाँ स्वतः प्रकाश जी हरि बाबा हो गए। अब मैं वो आपको चरित्र कल सुनाऊंगा। यही मैं हरि बाबा को और हनुमानगढ़ी को प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।